10 विषय हिंदी दिनांक 19/10/2020। रसखान के सवैये। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, मोर पखा सिर ऊपर राखों, गुंज की माल गरे पहरऊँगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूँगी। भाव तो बोही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराना धरूँगी। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने श्री कृष्ण का रूप धारण कर लिया है। श्री कृष्ण का रूप धारण कर लिया है और स्वयं को धैर्य और सांत्वना देने का प्रयास कर रही हैं। गोपियाँ स्वयं धैर्य और सांत्वना देने का प्रयास कर रही हैं। जैसे मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, मोर पखा सिर ऊपर राख्यो। एक गोपी कहती है कि मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूँगी। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो यानी तुम्हारे कहने पर मैं मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूँगी। गुंज की माल गले पहनूँगी और गुंजाओं की माला को अपने गले में पहन लूँगी। यानी मोर पंख जो होती है उसे मैं सिर पर धारण कर लूँगी और गुंजाओं की जो माला होती है मैं उसे गले में पहन लूँगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकटी, पीताम्बर को ओढ़कर, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र, पीताम्बर को ओढ़कर लकटी को लेकर बन गोधन ग्वारन संग फिरूँगी। मैं जंगल में गोधन मीन्स गायों के और ग्वालों के साथ फिरूँगी मीन्स घूमूँगी। मैं सिर पर मोर पंख धारण कर लूँगी, गले में गुंजाओं की माला को पहन लूँगी, पीला वस्त्र अर्थात पीताम्बर ओढ़ लूँगी और हाथ में लकुटिया यानी लकड़ी ले लूँगी। लकड़ी को लेकर मैं वन मीन्स जंगल में, गोधन मीन्स गायों को और ग्वारन मीन्स ग्वालों के संग मीन्स साथ में फिरूँगी मीन्स घूमूँगी। तुम्हारे कहने पर भाव तो बोही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। मैं तुम्हारे कहने पर उन सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूँ जो रस की खान। भाव तो बोही मेरो रस खान, रस की खान, रस प्लस खान, रस की खान यानी जो रस की खान श्री कृष्ण को अच्छी लगती हैं। किंतु मैं श्री कृष्ण के या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूँगी। अधरों पर सुशोभित होने वाली बांसुरी को अपने होठों पर मुरली मुरलीधर अधरान धरी अधराना धरूँगी। श्री कृष्ण ने तो उस बांसुरी को अपने होठों पर रखा था, लेकिन मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूँगी।
मुरली से सौतिया ढा रखती थी। गोपी जो है मुरली से सौतिया ढा रखती थी। अतः श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुकरण करने को तैयार है। गोपी श्री कृष्ण की सारी लीलाओं को, श्री कृष्ण ने जो जो कार्य किए थे, जो जो लीला की थी, उन सबको करने के लिए तैयार है। लेकिन बांसुरी को अपने होठों पर, अधरों पर रखना नहीं चाहती है। बांसुरी को अपने अधरों पर नहीं धारण करना चाहती है, नहीं रखना चाहती है। काव्यगत सौंदर्य। रसखान ने कृष्ण प्रेम में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। वे कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके रूप बनाकर अपने व्याकुल मन को सांत्वना देती हैं। बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाती हैं, बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि श्री कृष्ण बांसुरी को हर समय अपने पास रखते थे, अपने होठों से लगाए रखते थे, इसलिए वो बांसुरी से अधिक प्रेम करते थे। और ये गोपियों को अच्छा नहीं लगता था, ये गोपियों को सौतिया ढा लगता था कि श्री कृष्ण बांसुरी के सिवाय किसी को चाहते ही नहीं हैं। वो तो बांसुरी को हर समय अपने साथ रखते हैं। भाषा, ब्रज भाषा, रस, श्रृंगार रस, गुण, माधुर्य गुण, अलंकार, यमक, श्लेष और अनुप्रास, छंद, सवैया छंद। बांसुरी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का भाव सूरदास ने चित्रित किया है। सखीरी, यहाँ पर रसखान ने जैसे वर्णन किया है, उसी तरह से सूरदास ने वर्णन किया है। तो कहते हैं, सखीरी मुरली लीजा चोर, यानी सखी से कह रहे हैं, हे सखी मुरली लीजा चोर, जिन गोपाल कीनो अपने बस, प्रीत सबन की तोर। जिस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है और सबसे प्रीति तुड़वा दी है, प्रेम तोड़ दिया है, ऐसी उस मुरली को सखी तुम चुरा लीजिए। सखीरी मुरली लीजा चोर। यहाँ पर जो सौतिया ढा का वर्णन किया है रसखान ने, वैसा ही वर्णन सूरदास जी ने इन पंक्तियों में किया है। तो सूरदास ने भाव साम्य वर्णन है, ऐसा ही वर्णन सूरदास ने भी किया है मुरली के प्रति, जैसा रसखान ने किया है।